हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो फेस्टिवल सीजन के बाद मैं तो थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहा हूँ। आई होप आप सभी भी री एनर्जाइज हो चुके हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। तो दिसंबर 2025 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आपका टारगेट है तो लगभग 2 महीने का समय है जी आपके पास, और ये समय धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आपकी टेंशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो समय है ना, ये स्ट्रेटेजी बनाने का है, प्लान बनाने का है कि किस तरीके से हमारे नेक्स्ट 2 महीने को हम यूटिलाइज करें कि एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हम दे सकें। देखो, बेस्ट परफॉर्मेंस सबके लिए अलग हो सकता है। एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक बहुत सारी तैयारी कर चुका है उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी, एंड ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक कोई खास तैयारी करी नहीं है, शायद पहली बार एग्जाम देने वाला है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगी। तो जनाब, ये सारी चीजें आज के सेशन में होने वाली हैं, बट शुरुआत करने वाले हैं जी एक अनाउंसमेंट से। आपके लिए रैपिड रिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च हो चुके हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए। तो जनाब, अगर आपको इंतजार था केवल रिवीजन क्लासेस का, और अभी हमने पीछे लाइव रिवीजन क्लासेस भी शुरू किए थे, तो कईयों के रिक्वेस्ट आए थे कि सर सिर्फ रिवीजन क्लासेस ही चाहिए, कंप्लीट कोर्स नहीं ज्वाइन करना। तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, एक अच्छी न्यूज है। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस फास्ट ट्रैक कोर्स में, तो पहले आपको इसी कोर्स में नजर डलवा देता हूं। तो जनाब, पहले पर्दा उठाते हैं हमारे फास्ट ट्रैक कोर्स से। तो फास्ट ट्रैक कोर्स आपका यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 अवेलेबल है एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको देखो रिवीजन के लिए तो मिलेंगी क्लासेस, मिलेंगे उसमें, साथ में आपके क्रिस्प पीडीएफ नोट्स भी होंगे हर एक क्लास के साथ। एंड यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की भी कोई कमी नहीं होने वाली है, प्रैक्टिस पे भी पूरा ध्यान दिए। प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 20 सालों के, यार इतने सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर कर लेते हो तो एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली फायदा होगा। एंड साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर लिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हमने इस रिवीजन कोर्स में डाल दिए हैं। और इसका जो प्राइसिंग आप यहाँ पे देख रहे हो जनाब, आपके सामने प्राइसिंग है। सर थोड़ा सा प्राइस जो है अगर कम हो जाता, थोड़ी सी वैलिडिटी अगर बढ़ जाती, तो जनाब लीजिए, यहाँ पे जो आपने कहा वो हो गया है। इंट्रोडक्टरी ऑफर हमारा वैलिड है 31 अक्टूबर तक। तो यहाँ पे आपको इस ऑफर के अंदर 50% ऑफ मिल जाएगा कोर्स पे। नेट 50 प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है परचेज पे, एंड इसकी वैलिडिटी 60 से बढ़ के 70 डेज हो जाएगी। एंड साथ ही साथ आपको देखो, वैसे तो कॉमर्स का रिवीजन कोर्स है, मैनेजमेंट का कोर्स भी अवेलेबल है ऐप और वेबसाइट पे। इस कोर्स के अंदर आपको पेपर 1 की भी रिवीजन वीडियोस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी ऑफर हम दे रहे हैं, अगर आप 31 अक्टूबर से पहले पहले इस कोर्स को परचेज करते हैं। तो एक बार मैं ना आपको इस कोर्स के ऊपर ही ले जाता हूं और पूरी जानकारी, पूरी झलक दिखलवा देता हूं इस कोर्स की, ताकि आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका ना रह जाए। तो जनाब, यहाँ पे एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ, और इस वेबसाइट पे हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं जी। यूजीसी नेट कॉमर्स, मैनेजमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स, सारे कोर्सेज यहीं पे अवेलेबल रहते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्स कॉमर्स का भी अवेलेबल है, मैनेजमेंट का भी अवेलेबल है। तो मैं अगर कॉमर्स वाले कोर्स पे जाता हूँ, तो जनाब यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है इस कोर्स में, आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वैलिडिटी, प्राइसिंग, यहीं से आप एनरोल नाउ करके बाय करेंगे। और परचेज करते टाइम जो प्रोमो कोड है ना, उसे अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड यहाँ पे देखो, इस पैकेज के अंदर जो जो कंटेंट्स हैं वो दिए गए हैं, और साइड में ये जो आई बनी हुई है ना, एक छोटी सी आंख बनी हुई दिख रही है ना, तो ये एक प्रीव्यू बटन है। तो आप इस पे जाके ना कोर्स का प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, और आप इस आई बटन पे क्लिक करके ना प्रीव्यू भी ले सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, किस पे क्लिक करूँ, कौन से आई बटन पे क्लिक करूँ? मैं क्लिक करता हूँ हमारे रैपिड रिवीजन वाले आई बटन पे, ठीक है जी। तो आप देखिए यहाँ पे रैपिड रिवीजन क्लासेस किस तरीके से रहते हैं। रैपिड रिवीजन क्लासेस आपके हर एक यूनिट के रिवीजन क्लासेस इसमें अवेलेबल है, आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 10। और साथ ही साथ देखो, क्लासेस में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास देके छोड़ दिया, आपके जो न्यूमेरिकल दिक्कत देते हैं ना, आपको न्यूमेरिकल को अलग से कवर किया है। जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते हैं, अकाउंटिंग से बन सकते हैं, वो भी कवर्ड है, फाइनेंस के बन सकते हैं, वो भी कवर्ड है। हर एक के जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बन सकते हैं जनाब, स्टैटिस्टिक्स के भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अलग से कवर्ड है डिटेल में। तो मुझे पता है आपके क्या पेन पॉइंट्स है, क्या चीजें आपको दिक्कत देती है, और आप केवल उन्हीं चीजों के लिए खर्चा करना चाहते हो, आप पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते हो। तो जनाब, ये कोर्स उन्हीं उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जनाब इस तरीके से आपको हर एक यूनिट के रिवीजन क्लासेस के साथ साथ आपको फॉर्मूला शीट्स, जैसे अकाउंटिंग है, फाइनेंस है,
आपको यहाँ पे फॉर्मूला शीट्स भी मिलेंगे एंड साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के भी अच्छे खासे डिटेल में क्लासेस हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपकी रिवीजन में कोई कमी ना आए। सर ये तो क्लासेस आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके हमारे लिए डाल दी हैं तो अच्छे से रिवीजन तो हो जाएगा, बट आपने उस कोर्स पे लाइव लिखा हुआ है, तो क्या लाइव रिवीजन क्लासेस भी होने वाले? तो जी जनाब, लाइव रिवीजन क्लासेस भी होने वाले। तो इस कोर्स में मैंने अपने आप को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और कोर्स के अंदर जाके आपको सारी चीजें अब मैं दिखाता हूं एक बार। तो जनाब इस कोर्स के अंदर आपको एक वीकली लाइव सेशंस का मॉड्यूल दिखेगा। इस वीकली लाइव सेशंस मॉड्यूल के अंदर हमारे जो लाइव रिवीजन क्लासेस हम कर रहे हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस हम कर रहे हैं, तो जनाब वो आप यहां से ज्वाइन कर सकेंगे, वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। अभी हम अपने 2 यूनिट्स का रिवीजन कर चुके हैं जी। हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का रिवीजन हो चुका है और हमारे पास अकाउंटिंग का जो रिवीजन है वो हमने कर लिया है। आप जो फ्यूचर में क्लासेस होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव, और इन क्लासेस जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं आप उनका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे हमने अकाउंटिंग का रिवीजन किया था तो आप इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ कोई पे बात नहीं, जो भी हमने चीजें डिस्कस करी थी वो यहाँ पे आपको पता लग जाएंगी, मिल जाएंगी। देखो जो भी हमने क्लासेस कर रहे हैं, ये रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, इसमें हमने केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वही पिक किए हैं। तो अकाउंटिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनेशन के वो पिक किए हैं, और साथ ही साथ जो रिसेंट एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको भी इंक्लूड किया हुआ। जून 2025 में जो सवाल अकाउंटिंग के आए थे, हर एक टॉपिक के साथ उसके वो सवाल भी आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। तो काफी इंटरेक्टिव ये सेशंस रहते हैं और आपको काफी मजा आने वाला है इन सेशंस में पार्टिसिपेट करके। आपने रिवीजन किया भी हुआ है, पढ़ाई करी भी हुई है, तो जनाब फिर भी आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा इन सेशंस का। एंड साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, ये इस कोर्स के अंदर आपको बाकी सब चीजें जो मिल रही है ना वो भी आप एक बार नजर डाल ही लो। देखो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको बता रहा था तो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। हर एक मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे, और यहाँ पे आप हर एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक मॉक टेस्ट को एग्जामिनेशन वाले इंटरफेस में ही डिजाइन किया गया है। तो पहले 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के होंगे, अगले 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 के होंगे, और जब आप इसको सबमिट कर देंगे, जब आपने अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, लास्ट में आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका पूरा एनालिसिस भी मिल जाएगा। आपको सबमिट करने के बाद पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपकी गलतियां हुई थी, क्या राइट आंसर्स थे, क्या उनके सॉल्यूशंस थे, पूरी एक्सप्लेनेशंस वगैरह आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो ये 10 मॉक टेस्ट जनाब आपके लिए यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिए हैं। इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हमने डाली हुई हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के करंट अफेयर्स, इसको लेकर बहुत से लोग चिंतित रहते हैं। हालांकि मैं इतना आपको नहीं बोलूंगा यार इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करो, फोकस करो, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स वाला रेलिवेंट पार्ट है ना वो हम रिवीजन वीडियो में ही डिस्कस कर लिया करेंगे। बट फिर भी अगर आपका मन है अलग से करने का तो आपको रिवीजन करंट अफेयर्स का एक अलग से मॉड्यूल भी दे दिया है। एंड जैसे पेपर 2 के रैपिड रिवीजन क्लासेस थे वैसे ही पेपर 1 के रैपिड रिवीजन क्लासेस भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में देखो रिवीजन तो क्या होगा बट कैसे कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये सब चीजें आपको पता लग जाएंगी। एंड साथ ही साथ मैथमेटिकल रीजनिंग का भी हमने रिवीजन क्लास डाला है, जिसमें हर एक टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है उसे यहाँ पे डिस्कस किया। लॉजिकल रीजनिंग, डीआई के भी हमने कुछ पैसेजेस यहाँ पे डाले हैं। एंड आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम काफी दिक्कत देते हैं, काफी मुश्किलें क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जनाब आपको फटाफट से कवर करना है, रिवीजन करना है, तो आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिवीजन वीडियो के साथ आपको शॉर्ट में नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें सारी जो की पॉइंटर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आपका जो रिवीजन है प्यारे दोस्तों वो यहाँ पे काफी आसान हो जाएगा। तो ये थी जी इस कोर्स की बात। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं एवरीस्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट से। अब मैं वापस आता हूँ हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। कहाँ गया जी? जी हाँ, ये रहा। तो ये हुई जी हमारे कोर्स की बात। अब आते हैं अपने 60 डेज प्लान के ऊपर कि जनाब अब 60 डेज बचे हैं तो क्या प्लानिंग की जाए, और ये प्लानिंग डिपेंड करेगी कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मैंने आपको डिवाइड कर दिया जी, मैंने सभी को डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में। एक कैटेगरी वो जो बिगिनर हैं, एक कैटेगरी वो जो आधे आधे हैं। सर आधा काफी हद तक पढ़ लिया बट काफी बचा भी हुआ है, और कई ऐसे हैं जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, मतलब नेट तो ऑलरेडी शायद क्वालिफाई भी हो चुका है उनका, जेआरएफ कुछ नंबरों से रह गया था, तो काफी हद तक उनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो 60 डेज अगर अवेलेबल है तो सबसे पहले तो उनको ना 3-3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, डे 1 से 20, 21 से 40 और 41 से 60, और फिर अब डिस्कस करेंगे यार कि इन स्लॉट्स में करना क्या क्या है। अगर तो आप बिगिनर हैं, देखो आप बिगिनर है तो ज्यादा सिलेबस की समझ तो है नहीं है, तो आपको पहले 20 दिन क्या करना है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। साथ ही साथ जो भी आपके
टर्म्स दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, उनको एक बार समझो कि यार सिलेबस में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, उनको एक बार समझने की कोशिश करो। जैसे आपके सिलेबस में इंटरनेशनल बिजनेस आपने उठाया और उसमें देखा कि आपको एक वर्ड लिखा हुआ है, वहां पे वर्ड लिखा हुआ है डब्ल्यूटीओ लिखा है, वर्ल्ड बैंक लिखा है। तो समझने की कोशिश करो कि वर्ल्ड बैंक क्या है, कब बना था और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। बस बिल्कुल बेसिक बेसिक जो है ना वो समझने की कोशिश करो। ऐसे ही आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप फाइनेंस पढ़ेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो जो भी टर्म्स आपको वहां पे लिखी हुई मिलेंगी, बस उन टर्म्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने पे फोकस करना कि पहले 1 से 20 दिन आप क्या करें, सिलेबस का ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लें कि यार सिलेबस में क्या है और वो जो टर्म्स लिखे हुए हैं सिलेबस में उनका क्या मीनिंग है, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको एक बार हो जाए। तो कम से कम इतना पार्ट आप जरूर कर लेना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद साथ साथ देखो आप सिलेबस के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, उस पर काम करते रहिए, बट फिर 20 दिनों के बाद ना पीवाई क्या उसको इंक्लूड कर लेना। पीवाई क्या साथ साथ में देखते रहना, पीवाई क्या उसको साथ साथ करते रहना, और इससे आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस से एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना शुरू कर देना। सर कितने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें? यार एटलीस्ट पिछले 5 सालों के तो आपको करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ज्यादा टाइम है तो ज्यादा भी कर सकते हो। इसके अलावा देखो जब डे 41 टू 60 में अगर हम आएंगे तो फिर भी आपका जो प्रैक्टिस है, पीवाई क्यूज वाला पार्ट है, आप उसको चलाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल रहे हैं, नोट जो ऐसे फैक्ट्स मिल रहे हैं, आप उनको अपने पास नोट डाउन करते रहें, अंडरलाइन करते रहें। मतलब आपके पास ना अलग से एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि यार एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले ना मेरे को ये सब चीजें देखकर जानी है, ये सब मेरा फाइनल रिवीजन शीट होगा जो एग्जामिनेशन से पहले मैं एक बार देखकर जाऊंगा। एंड साथ ही साथ आप लास्ट में 1 या 2 फुल मॉक लगा सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि यार आप 3 घंटे बैठ के पेपर दे भी सकते हैं या 3 घंटे आपसे बैठा ही नहीं जा रहा, ये पता लग जाएगा। इसके बाद अगर आपकी तैयारी है 50-50 प्रिपरेशन वाले फेज में अगर आप फॉल करते हैं जी, तो जनाब 50-50 वाले केस के अंदर आपका सिलेबस कुछ तो कंप्लीट हो चुका है बट कुछ सिलेबस अभी बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा यार कंप्लीट करो अपने सिलेबस को, जो भी चीजें बाकी हैं 20 दिनों के अंदर ना आपका जो सिलेबस है ना उसे कंप्लीट कर लो। सिलेबस फटाफट से कंप्लीट कर लो 20 डेज के अंदर, चाहे रिवीजन वीडियो के माध्यम से करो, चाहे कंप्लीट क्लास देखो, जैसे भी करना है, पर नेक्स्ट 20 डेज के बाद आपको आपका सिलेबस नहीं बचा के रखना। 20 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगले 20 दिन आपको दबा के प्रीवियस ईयर के ना सवाल करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दबा के करने हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रीवियस ईयर 5 साल 10 साल जितने कर सकते हो बहुत अच्छे से आप अपनी जो प्रैक्टिस है ना वो वहां से करो। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करोगे ना, इससे आपकी सिलेबस पे पकड़ डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सिलेबस के साथ साथ कर लिए थे, आपको है कि यार मैंने तो ऑलरेडी कर लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप हर एक यूनिट के मॉक लगा सकते हो, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट लगाओ। एक यूनिट उठा लो डेली का कि यार आज मैं इंटरनेशनल बिजनेस के मॉक लगाना चाहता हूं तो इंटरनेशनल बिजनेस के मॉक्स लगाओ। अगला दिन उठा लो कि यार आज मैं फाइनेंस के लगाना चाहता हूं तो फाइनेंस के मॉक्स लगाओ। और मॉक्स लगाने के बाद ऐसा नहीं है आपने मॉक लगाया, आपने देखा यार 50 क्वेश्चन थे उसमें मेरे से 20 सही हो गए, चलो ठीक है छुट्टी करो, ऐसा नहीं। अगर आपकी गलतियां हुई हैं तो एक पेपर उठाओ, पेन उठाओ और नोट डाउन करो सारी मिस्टेक्स को, ताकि वो रिपीट ना हो आपकी मिस्टेक्स, वो आगे आप उनको एक बार अपने पास रिकॉर्ड में ले लें, ताकि वो दोबारा मिस्टेक्स आपकी रिपीट ना हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर मिस्टेक्स तभी कम होंगी जब आप पहले से प्रैक्टिस करके गए होंगे और अपनी प्रैक्टिस को एनालाइज करके गए होंगे। और लास्ट के जो 20 डेज हैं जनाब, आपको करने होंगे फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट एटलीस्ट आप देखो 5 लगा लीजिए, 4 से 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप जरूर लगा लीजिए। उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि यार 3 घंटे बैठ के पेपर अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, 3 घंटे में आपका परफॉर्मेंस कैसे रहता है, कि ऐसा तो नहीं 1 घंटे बाद आपके सोचने की क्षमता बहुत डाउन हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ऐसा तो नहीं एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम आपका जा रहा है। तो ये सारी चीजें फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट करने पे आपको आ जाएंगी। देखो जो भी आप काम कर रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने का, लास्ट के 3 दिन में कुछ नहीं करना। जब भी पेपर के डेट आ गई उसके पिछले 3 दिन आपको ये मॉक टेस्ट वगैरह नहीं करने। पिछले 3 दिन तो आपके केवल और केवल जो रिवीजन वगैरह करनी है ना वही कीजिएगा। लास्ट के 3 डेज में कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाना नहीं है, क्योंकि वहां पे ना कहानी उल्टी पड़ सकती है, वहां पे लेने के देने पड़ सकते हैं। वहां पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और खुदा ना खास्ता नंबर अच्छे ना आए तो एग्जामिनेशन में आपका डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है, तो वो मत कीजिएगा। इसके बाद ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है आप, सिलेबस ऑलमोस्ट डन है जी, 90% के आसपास आपने सिलेबस कर लिया तो ऑलमोस्ट डन ही मैं मानता हूं उसे, या फिर ऑलरेडी नेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं।
तो आपका जो पूरा ये जो पूरे 60 डेज है ना, उसमें की फोकस होना चाहिए, की फोकस शुड बी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। तो जनाब देखो, प्रैक्टिस के साथ साथ ना, प्रैक्टिस आप करें, कहां से प्रैक्टिस करें? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। आप देखो, अगले 20 दिनों को आप टारगेट दे दो कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ ना, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया करो कि यार कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बट मैं उनको आंसर नहीं कर पा रहा। जो वीक एरियाज हैं, फिर आप उनको स्टडी करो या फिर उनको रिवाइज करो, ताकि वो जो वीक एरियाज है ना, वो आपकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन जाए, वो गलतियां आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाए। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपने कंप्लीट कर दिया, फिर आ जाओ यूनिट वाइज मॉक टेस्ट पे कि यार हर एक यूनिट के ना मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब हर एक यूनिट को यहाँ पे प्रैक्टिस के माध्यम से ना रिवाइज कर लेंगे। तो मॉक टेस्ट लगाओ, इसमें भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो कि जो भी गलतियां, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको एनालाइज करो। ऐसा नहीं कि सिंपली अपना स्कोर देख लिया और छुट्टी कर दी, बंद कर दिया, नहीं, मिस्टेक्स जो हो रही है उनको एनालाइज करो, आपके वीक एरियाज को नोट डाउन करो और उनका क्लास देखो या उनको रिवाइज करो, उनके नोट्स देखो। तो आप ये चीज यहाँ पे कर सकते हो। लास्ट आपका फाइनल रिवीजन और फुल लेंथ मॉक वाला फेज है जी, यहाँ पे आप फुल लेंथ मॉक्स लगाइए। आप ऊपर वाले फेज में भी फुल मॉक्स लगा सकते हैं। देखो, अगर आपके पास टाइम बचता है और आप ऊपर भी फुल मॉक्स लगाना चाहते हैं तो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, वो भी आप लगा सकते हैं। फुल मार्क्स में आपको 3 घंटे लगाएंगे, 3 घंटा लगाएंगे तो आपको एक बेटर जजमेंट मिल जाता है कि यार आप प्रॉपर एग्जामिनेशन वाले सिनेरियो में कैसा परफॉर्म करेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आप कहां से करेंगे? आप रिवीजन अपने नोट से, रैपिड रिवीजन क्लासेस से, आप माइंड मैप्स के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर लेंगे और लास्ट के 3 दिनों में, जैसा मैंने आपको बताया, कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे कई बार ना कहानी उल्टी पड़ जाती है। चलो जी, तो जनाब ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी की बात। अभी यहाँ पे अगर आप कोई कोर्स लेने का सोच रहे हैं, एवर स्टडी क्लासेस के, अगर आप कोई कोर्स में जुड़ने का सोच रहे हैं, तो अगर आप बिगिनर वाली कैटेगरी में आते हैं, देखो रैपिड रिवीजन कोर्स तो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आप रैपिड रिवीजन कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। बट अगर आपका टारगेट ये है कि यार मुझे तो जून में एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, दिसंबर वाला तो ऐसे ही देना है मेरे को, तो रैपिड रिवीजन वाला जो सारा कंटेंट है ना, वो हमारे मास्टर कोर्स में भी इंक्लूडेड है। तो आप मास्टर कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट का। इसमें आपको नेक्स्ट ईयर जून का वैलिडिटी ऑप्शन भी मिलता है, तो आप ये भी ले सकते हो। इसमें फायदा ये है कि आपको डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस के साथ कलर नोट्स, पीवाई क्यूज, मॉक टेस्ट, माइंड मैप्स और लाइव रिवीजन सेशंस तो इसमें भी आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप सेकंड वाले फेज में आते हैं, 50-50 प्रिपेयर्ड है, तो जनाब आपके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स काफी हेल्पफुल रहेगा कि जो भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, जो भी यूनिट्स आपके बचे हुए हैं, आप उनको रिवीजन वीडियो से फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए इसमें आपको यूनिट वाइज पीवाई क्यूज भी मिल जाते हैं और आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड वाली कैटेगरी में आते हो, देखो ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड वाली कैटेगरी में अगर आपका हिसाब ऐसा है कि सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ऑलरेडी करे हुए हैं, पढ़ाई भी ऑलरेडी करी हुई है, तो रैपिड रिवीजन वाले कोर्स से बेहतर है कि आप एवर स्टडी क्लासेस का ना यूजीसी नेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें, इसमें भी फ्लैट 50% ऑफ हमने कर दिया, वो आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है कि आपको ना यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हर एक यूनिट का, हर एक टॉपिक का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी यूनिट है, सबके इंडिविजुअल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो जनाब इसमें ना आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा सिस्टमेटिक और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। और आप जानते हैं कि अल्टीमेटली जो प्रैक्टिस है ना, वही आपको इस एग्जामिनेशन में सक्सेस दिलाती है। पढ़ाई जितनी मर्जी कर लो, उसका कोई अंत नहीं है, कभी पढ़ाई खत्म नहीं होगी, बट प्रैक्टिस आपको सिखा देती है कि एग्जामिनेशन में कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे राइट आंसर तक आपको पहुंचना है, कैसे एलिमिनेशन लगाना है, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, किसको अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आती हैं। और प्रैक्टिस है ना, आपका रिवीजन भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई करने बैठते हैं, हम अपने नोट्स उठाते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो ऑलरेडी मेरे को आता है। तो उस केस में बेहतर है कि आप एमसीक्यूज को उठाएं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, उससे आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं बोरिंग भी नहीं बनेगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की चर्चा आपके साथ, जिसमें हमने आपको हमारे नए फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स के बारे में बताया और नेक्स्ट 60 डेज में आपका क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मिल रही हैं। एंड जनाब ये जो कोर्स है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से उसकी सारी जानकारी, सारी डिटेल ले सकते हैं। परचेज आप हमारी ऐप या वेबसाइट कहीं से भी कर सकते हैं। प्रोमो कोड अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा 50% डिस्काउंट के लिए, और ये ऑफर केवल 31 अक्टूबर तक ही वैलिड रहने वाला है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।